अस्सलाम वालेकुम सस्बा मेर खान। मैं बात करूँगा इम्तिहानात के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले भी हमने काफ़ी स्ट्रगल करी, काफ़ी जो ना सपोर्ट किया स्टूडेंट्स की। हमने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड्स क्रिएट किए, ट्विटर पे ट्रेंड्स किए, तमाम एमएनए एमपीए जितने भी थे पीटीआई के गवर्नमेंट के उनको मैसेज करा, कॉल करी, सब कुछ करा और कोर्ट जाके बाकायदा हमने केस लड़ा। रमज़ानों के अंदर जाकर रोज़े में हमने केस लड़ा कोर्ट में। तो हमने सब कुछ करा मगर उसका कोई भी जो ना असर नहीं हुआ। असल में ये लोग किसी भी बात को इस तरह इतनी आसानी से सीरियस नहीं लेते। हमने बहुत मेहनत करी और जो ना जितने भी स्टूडेंट्स थे वो जो भी कर रहे थे वो अपने राइट के लिए कर रहे थे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट है। ये हमारा आइनी और जमहूरी हक है। ये बात मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे हैं वो असल में क्रिटिसिज्म बहुत है यहाँ पे। तो कुछ हमारे लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैंने कुछ कमेंट्स देखे, कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि भाई ये क्या आप ये कुछ बच्चे हैं पूरे साल आप लोगों को पढ़ना नहीं होता, आप और जो ना स्टूडेंट्स को गलत गाइड कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जनाब से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, कि मोहतरम जनाब, मोहतरमा, आप में से कोई एक फ़र्द, कोई एक बंदा इस बात की गारंटी ले ले कि अगर स्टूडेंट्स जो है ना जाके पेपर्स देते हैं, क्योंकि 50 लाख से ज़ायद बच्चा है, अगर बच्चे जाके पेपर्स देते हैं और आप लोग गारंटी ले लें कि एक बच्चे को भी कोरोना नहीं होगा। और क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है एक बच्चे को भी अगर कोरोना होता है तो ये कितना बड़ा ख़तरा है। पूरे पूरे ख़ानदान को कोरोना लग सकता है सिर्फ एक बच्चे के कोरोना पॉजिटिव होने से। और हमें ये भी नहीं पता कि अभी कोरोना की कितनी किस्में हैं, उसका टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि अभी तक कोरोना की सिर्फ एक किस्म चल रही थी 2020 वाली। अब कोरोना की तीन तीन किस्म पाकिस्तान में जो ना इस वक्त कंटिन्यूसली मुसलसल जो है ना मंडरा रही हैं। तो हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा कोरोना में होगा, कितने दिन में ख़त्म होगा, उसके बाद भी दोबारा कोरोना हो, ये नहीं पता हमें। और जो कंट्रीज़ हैं उनका हाल आप देख चुके हैं तमाम ममालिक का। वो उन लोगों ने जो कैंसिल करे पेपर वो पागल नहीं है उनकी, जबकि उन कंट्रीज़ की हमारे मुल्क से ज़्यादा मईशत स्ट्रॉन्ग है। और हमारे मुल्क की मईशत का तो आपको पता है, यहाँ की मईशत की रेट लगी हुई है। और यहाँ पे ये हाल है कि यहाँ पर पुलिस का चोर पकड़ने वाला कुत्ता तक चोरी हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और बड़े बड़े इदारों में या बड़े बड़े कह लें निज़ामों में क्या सिक्योरिटी होगी हमारी, क्या उस पर रद्द अमल होगा, कैसे अगर खुदा ना खास्ता केसेस हमारे बढ़ गए तो हम उस पर कैसे कवर कर पाएंगे, कैसे हम जो ना उस पर, हमारे पास क्या इतने वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास क्या इतने बेड्स हैं, हमारी क्या इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है कि हम उस पर दोबारा कवर कर पाएंगे अगर खुदा ना खास्ता हम किसी मेजर इशू में पड़ते हैं, तो किसी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं तो नहीं हो सकता। तो जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मुँह से ज़बान हिलाना, बातें करना बहुत आसान बात है और बाहर निकल के कोशिश करना, किसी के लिए जो ना काम करना, स्ट्रगल करना किसी जायज़ चीज़ के लिए, किसी हक़ के लिए, ये देखिए ये हक़ की बात है। क्योंकि पिछले साल जो कोरोना के केसेस थे वो इतने नहीं थे। इन लोगों ने ड्रामेबाजी मचाई हुई थी पिछले साल, क्योंकि इनको पिछले साल भी फंडिंग्स चाहिए थी और इस साल भी इनका ये ड्रामा है कि इनको वर्ल्ड बैंक से 300 अरब रुपए की इमदाद मिलने वाली है, जिसके तहत ये लोग पेपर्स कैंसिल नहीं कर रहे। इनका कुछ नहीं जाना, ब्रिटिश काउंसिल ने, सर्विस प्रोवाइडर है, इनको बोल चुका है कि भाई हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप बच्चों के इम्तिहानात मनसूख कर सकते हैं हम, मगर ये लोग नहीं करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि इनको, इनका सिर्फ एक मामला है, इनको 300 अरब रुपए की, किसी को भी बुरे नहीं लगेंगे 300 अरब रुपए, और ये तो फिर हमारी गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर मैं बात वही करूँगा कि जो भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनमें से जनाब बड़े अदब से मोहतरमा, एक बंदा भी इस चीज़ की गारंटी लेने को तैयार हो जाए, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले ले कि अगर बच्चे पेपर जाके देते हैं तो उनको कोरोना नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ सारे बच्चे पेपर जाके देंगे उसी टाइम। हम लोग सरेंडर, भाई उसी टाइम सरेंडर, सारे बच्चे आगे पेपर देंगे। क्यों नहीं लेने को तैयार है ना? शफकत महमूद साहब इस बात की गारंटी लेने हैं। देखें, सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब, पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम अकबर अयूब ख़ान साहब, और बलूचिस्तान की वज़ीर तालीम मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहिबा, और वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब, इन सब से एक सिर्फ एक बहुत मासूमाना सा सवाल है, एक छोटी सी बात है कि आप में से कोई एक वज़ीर, कोई एक वज़रा इस बात की गारंटी ले ले कि अगर पेपर जाके देते हैं बच्चे तो उनको कोरोना नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा नहीं भाई। देखें, मैं आपको बताऊं, किसी को भी शौक नहीं है, हर बच्चा चाहता है कि हम इम्तिहानात दें, पेपर्स जाके दें, अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लें, कामयाब हों, और किसी को भी शौक नहीं है कि पेपर्स ना हो और इस तरह, जाहिर सी बात। लेकिन बच्चे मजबूर हैं, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। जो मैं बात करता हूँ, जो टॉपर्स थे उनका भी बुरा हाल है, वो भी ये बात बोल रहे हैं। अभी
कितने ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मैसेजेस आए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि भाई जिस पे बीतती है उसी को पता है। पूरे साल आपको पता है ऑनलाइन क्लासेज इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बच्चे अभी फिजिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बल्कि अक्सर बच्चे ऐसे हैं, अक्सरियत ऐसे बच्चों की है जिनके सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। कौन सिलेबस कंप्लीट करवाएगा? और अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारे जो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब हैं, वो एक न्यूज़ चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोल रहे थे कि भाई तमाम जो ना एसओपीज़ फॉलो होंगी और सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एसओपीज़ जो ना बहुत अच्छे से फॉलो हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एसओपीज़ होती क्या हैं। एसओपीज़ का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को, किसी भी इदारे में या किसी भी काम को एक पोजीशन से, एक स्टैंडर्ड से, एक तरीके से जो ना लेके चलो, तो उसको एसओपीज़ कहते हैं। अब मैं बात आज करता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटीज़, पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंध की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, पेशावर की यूनिवर्सिटीज़, सियालकोट की यूनिवर्सिटीज़, सियालकोट के कॉलेजेस, जितने भी तमाम शहर हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं, मजबूरन मुझे ये बात कहनी पड़ रही है ऐसी ज़बान में कि 1% की एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रही। किसी भी आप चले जाएँ कॉलेज, मैं कहता हूँ शफ़क़त महमूद साहब एक बार जाएँ तो, जाके देखें तो, जाके यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखें, जाके कॉलेजेस का हाल देखें। आप एसओपीज़ को वहाँ पे इतनी गहमा गहमी है कि एसओपीज़ को वहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही, कोई वहाँ पे पता ही नहीं है किसी को कि एसओपीज़ होती क्या है। लोग बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, और आप बात करते हैं कि एसओपीज़ आप जो ना बड़े अच्छे से फॉलो होगी। देखें, ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, खुदा के वास्ते इनकी जानों पर रहम करें। स्टूडेंट्स को, तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना आप लोगों का काम है। देखें, हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम आप पे कोई पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप इस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं स्टूडेंट्स से। मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि भाई ये बड़ा नाजुक सूरत हाल चल रही है बड़ी, और बड़ा ख़तरनाक वक्त है ये। अभी आप लोग बैठ गए, अभी आपने कुछ नहीं बोला, तो आगे से ये गवर्नमेंट कच्चा चबा जाएंगे आप लोगों को। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि और जितने भी ममालिक हैं और जितनी भी रियासत हैं, वहाँ पे बाकायदा स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जितने भी मसले होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ की स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालती है। ये नहीं, अब यहाँ पर हमेशा आम आवाम को, स्टूडेंट्स को दबाने की कोशिश करी गई है। तो मैं आपको बताऊं, अभी भी वक्त है। 22 मई को, 22 मई को कराची प्रेस क्लब में दोपहर 3:30 बजे प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट में कोई ये नहीं कि गाड़ियाँ जला रहे हैं या डंडे जला के लेकर आ रहे हैं। एक प्रोटेस्ट है, एसओपीज़ के साथ प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एक लास्ट यही सॉल्यूशन है। हम सब करके देख चुके हैं, हमने कोर्ट में गए, सब कुछ करा, तो एक लास्ट ये सॉल्यूशन है। आप देखें, किसी भी चीज़ के लिए ना एफर्ट करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि निकलें, आएँ, हमारे ज्वाइन करें प्रोटेस्ट में। जितने भी बच्चे हैं, मैट्रिक के, इंटर के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, तमाम बच्चों के लिए आएँ। एसओपीज़ वहाँ पे एसओपीज़ के साथ होगा। डिस्टेंस फासला रखें, अपने एक डिस्टेंस कवर करें, क्योंकि ये लोग आसानी से नहीं सुनने वाले। हमने बहुत कोशिश करी कि हमें ये स्टेप ना उठाना पड़े, हमें प्रोटेस्ट ना करना पड़े, मगर इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि नहीं भाई, हमने तो जो ना नहीं सुननी। तो भाई नहीं सुननी तो फिर यही वाहिद हल है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। फिर एक बात यही बोलूँगा कि देखें, ये आप लोगों की जंग है, ये तमाम स्टूडेंट्स की जंग है। इसमें टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान या जिब्रान नासिर साहब या वकार ज़ाका या कोई भी, मैं कहता हूँ सोशल वर्कर या कोई भी पॉलिटिशियन, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये आप लोगों की जंग है। आप लोगों ने खुद अपने लिए खड़ा होना है, खुद अपने लिए निकलना है। ये आप नहीं आए तो समझ लें कि ये काम आप लोगों के बिना अधूरा है। ये तमाम स्टूडेंट्स को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों की जंग है भाई। ये आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ कोर्ट गए, सब कुछ कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए। जितने बच्चे हो सकें आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ कि जितने ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं प्रोटेस्ट में आएँ। और बाकी जितने दूसरे शहरों में या जितने भी बाकी के शहर हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ के जो प्रेस क्लब हैं, आप वहाँ पे एक जो ना अपनी यूनिटी क्रिएट करके वहाँ पे भी जाके आप जो है ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा जो और सिटीज़ से वो हमें सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ आप और सिटीज़ में भी, इंसान को किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। इंसान जब अपने राइट पे होता है ना, तो उसको किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए।
एक सिर्फ जाके एक नॉर्मल प्रोटेस्ट करना है ताकि इनको पता चले कि स्टूडेंट्स पावर क्या होती है। क्योंकि अभी तक ये लोग समझ रहे हैं कि नहीं यार कुछ बच्चे हैं, इनको जो ना धमका देंगे, इनकी बस ऐसी सोशल मीडिया पे शाएँ शाएँ करते रहते हैं, इनकी बस कोई बात की वैल्यू नहीं है। इनको जाके बताना है कि भाई ये बच्चे अब बड़े हुए हैं और इनके जो राइट्स हैं वो राइट्स, इनकी जो मुतालबात हैं वो राइट हैं, वो गलत नहीं है, वो जायज़ हैं। और मैं तमाम स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसों से पलते हैं। जितने भी वज़रा हैं, ये जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ये एमएनए वगैरह जो फ़ोन काट रहे हैं, बिहेवियर इस तरह का बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भाई हम इनको वोट देकर हम लाएं, ये हमारे पे काबिज जो हुए हैं, ये हमने इनको वोट दिया है। तो हमारे मुतालबात मानना या हमारे हक़ के लिए इनको काम करना, ये इनका राइट है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे। जाओ 22 मई को जाके प्रोटेस्ट करो, और ये स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए, आप अपनी सपोर्ट के लिए, जब तक देखें आप अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। जाएँ तमाम स्टूडेंट्स एक यूनिटी बनाएँ, क्योंकि देखें जितने भी बड़े छोटे से लेके बड़े इदारे जितने भी होते हैं, जितनी भी तंजीम होती हैं, बड़े इदारे होते हैं, जो भी होते हैं, उनमें जो भी वर्क होता है वो सिंसियरिटी पे होता है और यूनिटी पे होता है। जितने भी देख लें आप, हिस्ट्री निकाल लें, जितनी भी जंगें फ़तह करी हैं, जो भी करा है वो एक यूनिटी से करा है, एक तादाद से करा है, एक इत्तेहाद से करा है। एक इंसान जब साथ मिल के एक काम करता है ना, तो उसमें एक कुदरती तौर पर जो है ना एक सपोर्ट आ जाती है। आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। गिरते हैं शहसवारी ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत शुक्रिया।